Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 5, and Unit number 5 is about time. Today our topic is use of calendar. तो प्यारे बच्चों सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैलेंडर है क्या चीज़. A calendar is the record of dates and days of a year. It shows the months and weeks in a year. Now looking at the following calendar. तो प्यारे बच्चों पता चला कि कैलेंडर जो है वो पूरे साल के तमाम महीनों, तमाम दिनों और तमाम वीक्स को शो करता है. बात क्लियर है. तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास 2023 का कैलेंडर गिवन है. ठीक है, दौरे हाजिर का कैलेंडर आपके पास गिवन है. कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको पिछले कैलेंडर से या इससे अगले वाले कैलेंडर से रिलेटेड भी पूछे जाएं, तो आप उनको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने घर में मौजूद कैलेंडर से भी आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं. अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऊपर आपको ये मंथ नजर आ रहे हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. बात क्लियर है. तो ये आपको ऊपर मंथ लिखे हुए हैं और इसी के नीचे अगर आप कैलेंडर को देखें तो ये SMTW ये डेज को शो कर रहे हैं. पहले वाला S जो है वो संडे को शो कर रहा है, फिर M जो है मंडे को, T ट्यूसडे को, W जो है वो वेंसडे को, T थर्सडे को, F फ्राइडे को और S सैटरडे को शो कर रहा है. तो ये तमाम मंथ्स में इसी तरीके से डेज के नाम लिखे होंगे. अब इसको कैलेंडर को रीड कैसे करते हैं, मैं एक क्वेश्चन से ये स्टार्ट करता हूं, आपको समझाता हूं कि ये टाइम, इसमें से डेट कैसे रीड की जाती है, डे कैसे रीड किया जाता है. लुक एट द अबव कैलेंडर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब आप देखें तो पहले वाला पार्ट है देयर आर डेज इन फेब्रुअरी. भाई आपने फेब में बताने हैं कि कितने डेज हैं, तो आप देखो 1 से स्टार्ट हुआ है और 28 पे खत्म हुआ है, इसका मतलब है इसमें 28 डेज है. ऑन 30th अप्रैल द डे इज, तो बताना है कि जी 30 अप्रैल में कौन सा दिन बनता है. तो कैलेंडर देखने का, कैलेंडर रीडिंग करने का तरीकाकार ये होता है. ये आपने 30 वाला देखा, आपने इस लाइन में 30 के बिल्कुल ऊपर देखो तो ये S शो हो रहा है, इसका मतलब S स्टैंड फॉर संडे. तो आप इधर क्या लिखेंगे कि 30th अप्रैल को संडे है, SUND है, संडे. बात क्लियर है. इसी तरीके से लिखा है द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, भाई सबसे कम दिन किस में है, तो सबसे कम दिन ये आपके पास फेब में है. ठीक है, ये आप इधर लिख लेंगे. इसी तरीके से पार्ट 4 अगर देखें, द नंबर ऑफ संडेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आर, भाई अक्टूबर में देखें जी आपके पास कितने संडेज आ रहे हैं. तो संडेज कैसे काउंट करेंगे, ये वाला जो सबसे पहले वाली आपको कॉलम नजर आ रहा है, इसमें ऑब्जर्व करो तो जी 1 2 3 4 5, तो कितने संडेज आ रहे हैं, 5. इधर आपने 5 लिख देना. इसी तरीके से आपने देखना है ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर द डे इज, भाई साल का जो पहले वाला दिन है वो क्या है जी. अगर 1 जनवरी देखें तो दिन आ रहा है जी संडे का. भाई ये आपने जो डिजिट्स लिखे हैं ये डेट्स को शो कर रहे होते हैं और ऊपर जो आपके पास अल्फाबेट लिखे हुए हैं SMTWTF ये डेज को शो कर रहे हैं ना. तो अगर फर्स्ट के ऊपर देखें तो कौन सा अल्फाबेट आ रहा है जी, S आ रहा है, S मीन संडे, तो इधर आप लिख देंगे. नेक्स्ट आप पार्ट 6 देखें, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर. लास्ट डेट का मतलब है कि इधर से आप ऑब्जर्व करो कैलेंडर को, तो दिसंबर में हमारे पास है जी 31st और ये कब आ रहा है, ये भी संडे को ही है. भाई इसी कॉलम में अगर आप ऊपर देखो तो S शो हो रहा है, इसका मतलब संडे. तो इस तरीके से आप कैलेंडर से डेट्स और डेज को रीड कर सकते हैं. इसी तरीके से डेट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीकाकार क्या है, भाई 17 जून 2021 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आप इसे यूं लिख सकते हैं 17-06 फिर डैश 2021. बात क्लियर है. भाई ये जून जो है वो छठा माह है ना, तो इस वजह से ये 06 लिखा जा रहा है साथ में. इसी तरीके से नवंबर की बात करो तो वो 11th मंथ है, तो इसलिए ये 11th और ये 25th की जगह पे ये 25 आ गया हाइफन, और क्योंकि ये जो ईयर है वो 21 शो हो रहा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका कार है. नेक्स्ट अगर आप देखते हैं अपनी प्रैक्टिस सेक्शन पर, तो अब आपने कैलेंडर देखना है. मैंने आपको तरीका कार सारा बता दिया है.
पीछे आपको पिछली स्लाइड पर अगर आप देखें तो ये कैलेंडर 2023 का आपके पास गिवन है। इसी को देखकर आपने ये वाला क्वेश्चन 1 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्लियर है? तरीकाकार मैंने आपको सारा बता दिया इसमें। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको कैलेंडर रीडिंग की समझ आ जाएगी। राइट द फॉलोइंग डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म एंड फाइंड द डे फ्रॉम द कैलेंडर। अच्छा, ये आपकी बुक में 2021 का कैलेंडर गिवन नहीं है, तो आपने इसे नेट से डाउनलोड कर लेना है 2021 का, या घर में मौजूद कैलेंडर की मदद से आपने इसे इनके सवालात का जवाब देना है। 2023 के कैलेंडर से आपको सिखाया गया कि डेट्स या डेज कैसे फाइंड करते हैं। अब ये प्रैक्टिस के तौर पर आपको 2 साल पहले का कैलेंडर दिखाया गया है ताकि आपको मुकम्मल पता चले कि किस तरीके से डेट्स वगैरह रीड कर सकते हैं। इसमें बड़ा वाजे से देखो नाम लिखे हुए हैं, SUN संडे, MON मंडे, इसी तरीके से बकाया डेज भी आपके सामने मेंशन है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहला जी 1 जुलाई 2021, तो इसको आप क्या लिखेंगे जी? पहले देख लो जी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन सा महीना बनता है जी? 7वां। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? 01-7 और ये 2021। ये हमारे पास इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई। और अगले वाले बॉक्स में आपने बताना है कि 1 जुलाई को कौन सा डे है, कौन सा दिन बनता है जी। तो ये आप अगर आप देखें ऑब्जर्व पे, अपनी स्क्रीन पे गौर करें, तो ये मैंने एक सर्कल लगाया है 1 पे, जुलाई वाले मंथ में कैलेंडर में आए हम। तो 1 के ऊपर देखो तो क्या लिखा हुआ है? THU मीन थर्सडे। ठीक है, तो ये आप इधर इस तरीके से लिख देंगे। चलें एक और देख लेते हैं, 18 मार्च 2021, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? 18। अब मार्च कौन सा मंथ बनता है जी? 3rd मंथ है, तो 18/03/2021। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीकाकार हो गया। इसी तरीके से अब उस दिन कौन सा दिन बन रहा है वो हमने बताना है। तो 18 बनेगा, हमारे पास 18 है, 18 वाले कॉलम में ऊपर देखो तो THU, ये भी बाई चांस हमारे पास आ गया है थर्सडे। तो इसी तरीके से आपने ये बकाया डेट्स भी खुद फाइंड करनी है। क्लियर है मेरी बात? भाई ये 14 अगस्त देख लो, भी 14 अगस्त आज़ादी वाला दिन जो आप बनाते हैं, तो 14 अगस्त जो है वो 2021, वो अगर आप ऑब्जर्व करो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो क्या बनता है जी? 14/08/2021। बात क्लियर है? अब इस 14 में देखो कौन सा दिन आ रहा है जी? 14 पे आ रहा है जी सैटरडे। समझ आ रही है? अभी जो डेट हो उसी के ऊपर आपने कॉलम में देखना होता है, तो वो आपको दिन का पता चल जाता है, ये सैटरडे आ गया। क्लियर है? अब ये जो बकाया 3 पार्ट हैं, ये मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। आपने इसी कैलेंडर को देखते हुए ये पार्ट लाजमी सॉल्व करने हैं, और इसमें से मुझे ये आपने लास्ट वाले का जो है ना आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, लीप ईयर आ गया जी। लीप ईयर हमारे पास क्या है? देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में फेब जो है वो 29 डेज का होता है, और ये हर 4 साल के बाद आता है। अ लीप ईयर कम्स वंस इन 4 years। इट मीन्स इफ अ ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। भाई मैथमेटिकली भी आप अगर चेक करना चाहें तो वी कॉल इट लीप ईयर। भाई किसी भी, यानी फॉर एग्जांपल ये 2020 है, अगर इससे 4 पे डिवाइड करो तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। उसके बाद भी जो नंबर्स आप देख रहे हैं, 2024 लिखा हुआ है, 2028 लिखा हुआ है, तो ये लीप ईयर कहलाते हैं। इनमें 366 डेज होते हैं। आम आपको पता है 365 डेज का होता है एक साल, यानी 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्योंकि फेब 29 का है, इस वजह से 366 डेज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में पढ़ा, कैलेंडर से डेट्स, डेज वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, यानी कैलेंडर को रीड करना सीखा, और उसी से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेक्शन सोल्व की, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए, एज अ होमवर्क असाइन किए, जो कि आप लाजमी करेंगे और अपने उस्ताद को सबमिट करवाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।